कैसे हो? वैसे आज जो है हम लोग मेंस्ट्रुएशन में आपके सामने यहाँ पर दो आकृति बना रहे हैं। दोनों आकृति ध्यान से देखोगे। ये आकृति और एक आकृति आपको और दिखेगा, बिल्कुल इसी की तरह है, लेकिन इसका टोटल ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, आज इन दोनों आकृति के बारे में बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे। इस वाले आकृति में फेस टू फेस अर्थात आमने सामने का जो साइड है वो आपका इक्वल है। ठीक है, यहां पर क्या है, टोटल साइड ऑल साइड आपका इक्वल है। हाँ भैया, वो तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज इसके बारे में आप पढ़ाइएगा, लेकिन इसका नाम क्या है, नाम भी बता देंगे आपको, परेशान मत हो। इससे प्यारे सी फिगर का नाम जो है ना, आपको ये बस के जैसा दिख रहा है। बस का शीशा होता है ना, हाँ, हम बस पे आराम से बैठे हुए हैं भैया, बस चल रही है, बिल्कुल बस की तरह ये दिख रहा है। देखे ना ट्रेन जैसा, इस प्रकार यूं सूट निकला हुआ बस की तरह, वैसा ही दिख रहा है। हाँ, इसका नाम भी बस, इसके नाम में भी बस आता है। इसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं? रोम्बस। अच्छा, आप इमेजिन करोगे इसका नाम क्या हो सकता है। ठीक है, वैसे इसका नाम जो है मैं बताऊंगा, पहले लोग नाम होता है कंफ्यूज मत होना, नाम को सुन करके आप सर मत चकराने लगना, भैया ये कैसे कैसे नामों का आप उच्चारण कर रहे हैं, पहले लोग राम बोल रहे हैं, रोम्बस बोल रहे हैं, बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल ऐसा आपको नहीं कहना है। मेंस्ट्रुएशन में ये कड़वा सच है, ठीक है, कि आपको टोटल डायग्राम का नाम पता होना चाहिए, उसका कम से कम सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि आपको बेहतर तरीके से पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। हम मानते हैं पहली बार जो है मेंस्ट्रुएशन में यहाँ प्रॉब्लम आती ही आती है कि हाँ, फॉर्मूला याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, नाम ठीक से ध्यान में रहता नहीं है कि हाँ हम जो है रोम्बस बोल रहे हैं। अब आपके मन में फिगर नहीं आने वाला कि हाँ रोम्बस किस प्रकार का होने वाला। ठीक है, तो बस आपको रोम्बस में यहाँ बस है, जैसे ही बस आएगा ध्यान में समझना, एक ऐसा शेप बना रहेगा जिसमें साइड जो है, जिसमें शेप जो है नीचे की तरफ रहेगा, यूं नीचे की तरफ, तो आपको ये समझ में आएगा हाँ अर्थात ये रोम्बस है। ठीक है, वैसे हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हम फिर से हम फॉर्मूले का रिवीजन करवाते हैं। उम्मीद करते हैं फॉर्मूले को आप बेहतर तरीके से क्लियर करोगे। ठीक है, यहाँ देखो, हम लोग पहला जो फॉर्मूला सीखे थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच सीखे थे। बिल्कुल स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच। पहले ये रेक्टेंगल हम बनाते हैं। हाँ, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी था और स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी था, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करेंगे, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फिगर बना है जिसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, अब रेक्टेंगल में क्या हो रहा है वो समझना है बेहतर तरीके से आपको। आप हम कोई भी जानते हो, कोई वस्तु है ना, ये हम रेक्टेंगल शेप को अक्सर अपने डेली लाइफ में देख ही लेते हैं, कहाँ कहाँ रेक्टेंगल है। अर्थात रेक्टेंगल में कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। वो क्या कि इसमें फेस टू फेस जो साइड होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। अर्थात फेस टू फेस साइड क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा। भैया हाँ, वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें ये फेस आपका इक्वल होगा, ये फेस आपका इक्वल होगा। पहले चीज हमेशा ध्यान में रखना, रेक्टेंगल जब भी आएगा उसमें फेस टू फेस साइड इक्वल होएगा। भैया समझ में आ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, फेस टू फेस साइड ध्यान में रखोगे। फिर इसमें जो है एंगल की बात करेंगे, हम बस दो ही बात करने वाले हैं, या तो फेस टू फेस साइड, या तो यहाँ फेस टू फेस साइड की जगह पे साइड रहेगा ही रहेगा, या तो ऑल साइड की बात करेंगे। जैसे इसमें ये आपका क्या है भैया, इसका नाम स्क्वायर है, ये स्क्वायर हुआ। देखो नाम ध्यान में रखो। ठीक है, स्क्वायर जब भी बोलेंगे क्या फिगर, बस ये इमेज जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये इमेज आपके मन में घूमना चाहिए। हाँ, स्क्वायर बोल रहे हैं, कुछ इस प्रकार का फिगर होने वाला है जिसमें आपका ऑल साइड इक्वल होगा। ये आपके मन में इमेज बनना चाहिए कि हाँ भैया जो है ऑल साइड इक्वल, ऐसा कोई इमेज बना रहे हैं, ऐसा इमेज बना रहे हैं जिसमें आपका ऑल साइड इक्वल है। जब भी हम लोग रेक्टेंगल की बात करेंगे तो आपके मन में ये इमेज बनना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं, रेक्टेंगल बोले, आपके मन में इमेज बनना चाहिए। हाँ, एक ऐसा फिगर बना रहे हैं जिसमें फेस टू फेस साइड इक्वल है, फेस टू फेस साइड इक्वल है। स्क्वायर बोले, एक ऐसा फिगर बना रहे हैं जिसमें आपका ऑल साइड इक्वल है। ठीक है, इमेज बनाओ अपने माइंड में, ये इमेज बनाओ।
ऑल साइड इक्वल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, यह समझ में आ गया। ऑल साइड इक्वल हो रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर में रेक्टेंगल की बात करते हैं ना, फेस टू फेस साइड इक्वल होता है। वाह वाह वाह, मजा आ गया मजा आ गया। और एक चीज ध्यान में रखना होता है, जब रेक्टेंगल बोलेंगे तो एंगल जो बनता है, एंगल कहाँ कहाँ बनता है यह जानते हैं एक बात, जब ये दो लाइन मिलता है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर ये एंगल, ये सब एंगल बन रहा है। यहाँ पर कहाँ एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर ये एंगल बन रही है, यहाँ पर ये एंगल बन रही है, यहाँ पर ये एंगल बन रहा है। अब आपके लिए हम अपने मोबाइल में निशान लगाते हैं, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ये एंगल दिख रहा है आपको कोने में, अब मिटा भी देते हैं। वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता, कलर सेम रहता है मेरे फोन का। कितना प्यारा फोन है भैया जी, ये प्यारा है, गंदा हो गया कवर, इसको हटाइए अब। अच्छा यहाँ देखो, मतलब जब भी रेक्टेंगल बोलेंगे आपके मन में बस दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से समझोगे। रेक्टेंगल मतलब एक ऐसा फिगर ले रहे हैं जिसमें फेस टू फेस साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और टोटल एंगल, जितना एंगल बन रहा है वो टोटल एंगल जो आपका 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री टोटल एंगल होना चाहिए। एवरी एंगल कितना होना चाहिए, एवरी एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यार 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री देख लो, आप तो एंगल बनाए ही होगे ना, यूं आपका 90 डिग्री बन रहा है, ऑल एंगल 90 डिग्री होगा। यहां पर भी आपका स्क्वायर की बात करेंगे, यहां पर भी एवरी एंगल जो बनेगा ना, प्रत्येक एंगल वो आपका 90 डिग्री होने वाला। वाह, इसका हिंदी होता है वर्ग, इसका हिंदी होता है आयत। हिंदी ध्यान में रख लियो, ठीक है। चल ये बातें ध्यान में आ गई, ठीक है। जब भी स्क्वायर बोलेंगे हम बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि आप जो है इसको मन में बैठाओगे। स्क्वायर बोलेंगे एक ऐसा फिगर ध्यान में रखोगे जिसमें ऑल साइड इक्वल होगा और एवरी एंगल जो है वो 90 डिग्री का होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर बोलेंगे, ये इमेज आपको क्रिएट करना है माइंड में, ठीक है। रेक्टेंगल बोले, रेक्टेंगल भैया बोल दिया, अच्छा रेक्टेंगल बोले एक ऐसा इमेज बना रहा है जिसमें आपका फेस टू फेस साइड इक्वल हो रहा है, फेस टू फेस साइड इक्वल हो रहा है, ठीक है। और एवरी एंगल यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। दोनों इमेज आपके अंदर बनना चाहिए जब भी रेक्टेंगल बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब सुनो, कोई भी रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसमें क्या क्या होता है भैया, इसमें आपका क्या क्या हो सकता है वो समझना। इस रेक्टेंगल में क्या क्या होता है वो समझो, ध्यान से समझना है। इसमें क्या क्या होगा, या तो लेंथ होगा, हाँ, या तो ब्रेथ होगा, हाँ, या तो आपका डायगोनल होगा, बिल्कुल। जो रेक्टेंगल से रिलेटेड वर्ड है वो वर्ड समझ में आपको आना चाहिए। ये सारा वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि लेंथ कहाँ, किसको लेंथ बोलेंगे, किसको ब्रेथ बोलेंगे, डायगोनल क्या होगा, ये पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होने वाला, एरिया क्या होने वाला, ये सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आप इन सारी चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होगे। इसके लिए भी, स्क्वायर के लिए आपको ये सब कुछ आना ही आना चाहिए। क्या आपको क्या आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए लेंथ क्या होता है। इसमें स्क्वायर के लिए आपको समझ में ये आना चाहिए कि हाँ इसका साइड क्या होगा, साइड, लेंथ, ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, पता है ना। वैसे इसमें सारा का सारा साइड बराबर होता है तो हम सीधा बोल दिए कोई सा भी साइड ले लीजिए। हाँ, अगर ऐसा बोलेंगे, समझना मेरी बातों को समझना, ऐसे इसके लिए बोल देते हैं। चलो साइड बोल दिए, हाँ भैया साइड। इसमें भी लेंथ भी बोल सकते हैं हम, लेंथ क्या होता है, ब्रेथ क्या होता है, सारा वर्ड, जितना वर्ड यहाँ लिखे सब वर्ड हम यहाँ पर भी इस फिगर के लिए भी खोजेंगे। कहाँ पर लेंथ है, कहाँ पर ब्रेथ है, डायगोनल क्या है इसका, उसके बाद इसका पेरीमीटर क्या है, इसका एरिया क्या है। आपको कोई सा फिगर दिखेगा ना, 2D फिगर, अच्छा 2D का होता है वो सारी बातें छोड़ो। अभी जो यहाँ दो फिगर दिख रहा है ना, इसमें आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ पर मौजूद है। हम एक लास्ट में बता रहे हैं, हम बताए हुए हैं। लेंथ बोलेंगे, लेंथ आपका ये होता है, ठीक। ब्रेथ बोलेंगे, ब्रेथ आपका ये होता है, ठीक। डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल यहाँ से कोना कोनी मिलाएंगे, ये डायगोनल बन जाएगा। पेरीमीटर बोलेंगे, जितना भी साइड बाहर दिख रहा है सबको ऐड करेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया बोलेंगे, ये अंदर का भाग एरिया होगा। जितना ही बात बोले वीडियो रोक करके
एक बार खुद से बोलने का प्रयास करो। मैं सही मायने में कहता हूँ, आपको मेंस्ट्रुएशन बहुत आसान लगने लगेगा अगर ये सारी बातें, बेसिक नॉलेज आपको पता हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ही आसान लगेगा। मेरी जो इच्छा होती है ना, स्टार्टिंग से हम मेरी बस यही इच्छा है कि आप मेंस्ट्रुएशन को रटो मत। ऐसा नहीं समझ में ना आ रहा है या सॉल्यूशन किए हुए हैं, बस यहां देखना है, छापे जा रहे हैं, वो मेरी इच्छा कभी नहीं होती है, ये समझ के चलना। मेरी बस ये इच्छा है, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को आप समझो, भले ही क्वेश्चन नहीं बना हमको उसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन ये समझ लो, हाँ क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, हमको बताना क्या है प्रश्न में। ठीक है, प्रश्नों को खुद से समझ करके बेहतर तरीके से अपना प्रॉपर नॉलेज, मतलब हम जो मैथ सीख रहे हैं ना, आपके माइंड के थिंकिंग पावर को उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर प्रश्न जैसा भी डिफरेंट टाइप का रहेगा, आप कम से कम प्रश्न को पढ़ करके इतना समझ जरूर सकते हो, हाँ हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, हमको फाइंड क्या करना, हमको दिया हुआ क्या है, कम से कम इसको समझने सीखना होगा आपको। और ये तभी समझ पाओगे जब आप प्रश्नों को देख करके ये बता सकते हो, हाँ इसमें क्या हमको पता है, क्या दिया हुआ है। लेकिन ये पता तभी चलेगा जब आपका बेसिक कमजोर, मतलब बेसिक पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ लेंथ ये होता, ब्रेथ ये होता, साइड की बात करते हैं, ये साइड सब ये साइड है मेरा, इसमें ये साइड हुआ, हाँ इसमें भी ये साइड है, क्योंकि ये ऑल साइड इक्वल नहीं था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लेकिन ऑल साइड इक्वल था। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें जो है डायगोनल यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, डायगोनल हो जाएगा। इसमें पैरीमीटर सिंपल सा इसको ऐड कर देंगे, मेरा पैरीमीटर हो जाएगा, पैरीमीटर हो जाएगा। एरिया की बात कर रही है, अंदर वाला भाग, इसका टोटल का टोटल भाग मेरा एरिया कहलाएगा। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। और ये पूरा का पूरा सेशन जो है ना, हम जान रहे हैं ये पूरा का पूरा सेशन हमको स्टार्टिंग में ही लाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं ला रहे थे, हम नहीं इतना डिटेल से बता रहे थे, बिकॉज हम ये मान के चल रहे थे कि आपको ये पहले से क्लास 5 में क्लास 6 में आप पढ़े होंगे, पहले से हम ये मान के चल रहे थे। कोई बात नहीं, गलतियां भैया से, मतलब गलतियां इंसान से नहीं गई तो गलतियां भैया से ही होती है ना। अब भैया से गलतियां हो गई कि हम ये आपको अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन गलतियों को हम सुधार रहे हैं, तो कम से कम आपका भी कर्तव्य बनता है जितना समझाए हैं उसको बेहतर तरीके से क्लियर करोगे और समझोगे बेहतर तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपसे हम यही उम्मीद करेंगे। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं टेस्ट बुक, टेस्ट पेपर है ना, हाँ टेस्ट पेपर है, मेंस्ट्रुएशन का जो टेस्ट पेपर आपको समझाने वाले हैं ना, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ लेना उसको, सिर्फ उसको बेहतर तरीके से पढ़ लोगे ना, पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन का जो भी नॉलेज है ना, सट से समझ में आ जाएगा। हाँ ये होता है अहिला, ऐसा होता है मेंस्ट्रुएशन, थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं अब भी बेहतर तरीके से हर एक चीज को सीखो, कहां पर क्या हो रहा है। इस रेक्टेंगल के लिए सिर्फ 3 फॉर्मूला, हाँ 3 फॉर्मूला आपको हम सिखाए हुए हैं, वो 3 फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना। इस स्क्वायर के लिए भी आपको 3 फॉर्मूला सिखाए। हम 12 बोलते हैं ना, मेंस्ट्रुएशन का ये बहुत ज्यादा ही कड़वा सच है कि यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना ही होगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं होगा। हाँ रेक्टेंगल आया 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं, स्क्वायर आया 3 फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ तो पता ही होना चाहिए। जैसे हम लोग स्क्वायर बोले तुरंत आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए, ख्याल आ रहा है मन में, ख्याल आ रहा है मन में, ऑल साइड इक्वल, एवरी एंगल 90 डिग्री, हाँ साइड, लेंथ, ब्रेथ, डायगोनल, पैरीमीटर, एरिया, क्या क्या होता है, ये सब कुछ आपके मन में ख्याल आ रहा है, बिल्कुल ख्याल आना चाहिए। और जो नीचे में लिखे ना डायगोनल, पैरीमीटर, एरिया, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला कहां से याद होगा, कैसे याद होगा, एरिया बराबर क्या होता, पैरीमीटर बराबर क्या होता, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। पैरीमीटर मतलब परिमिति होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, और डायगोनल मतलब विकर्ण होता है। डायगोनल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो एरिया, क्षेत्रफल, पैरीमीटर, परिमिति और डायगोनल, विकर्ण, ये सब क्या होता है ये पता होना ही होना चाहिए आपको। एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया, अब नहीं समझोगे तो इससे भी आसान तरीके से समझाएंगे, लेकिन समझना तो होएगा आपको। हाँ देखो यहाँ पर एरिया की बात करते हैं। एरिया के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें लेंथ क्या है हम जानते हैं, कोई सा एरिया रहे, एरिया निकालना होगा, लेंथ को ब्रेथ को जो भी उसका डायमेंशन है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमेंशन बोलते हैं, डायगोनल नहीं बोल रहे हैं, ठीक है।
हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें इसका जो भी लेंथ और ब्रेथ होगा उसको मल्टीप्लाई करना है, इसका एरिया निकालना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया है। हाँ भैया जो भी लेंथ दिख रहा, पूरा नाम लिखोगे आज से, लेंथ और ब्रेथ जो भी दिख रहा है ना उसको मल्टीप्लाई। आप जैसे ही लेंथ बोलेंगे आपके माइंड में ये आना चाहिए, हाँ ये लेंथ बोल रहे हैं, ये ब्रेथ बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, लेंथ और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करना है जब भी बोलेंगे एरिया, ठीक। यहाँ पर भी एरिया बोलेंगे, इसका भी लेंथ इसका भी ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। वैसे इसका लेंथ को ए लिए हुए, इसका लेंथ को ए लिए हुए, ठीक है। लेंथ अब पूरा नाम लिखोगे अभी तक का, लेंथ लेंथ दोनों लेंथ सेम ही है ना, तो इस लेंथ को हम लोग साइड बोल सकते हैं, क्योंकि साइड ऑल साइड इक्वल ही है, तो लेंथ और ब्रेथ की जगह पे हम साइड वर्ड का प्रयोग करेंगे। बिकॉज क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ तो जान गई है, लेंथ है, जान गई है ब्रेथ है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो सीधा साइड बोल देते हैं, भुजा भुजा भुजा, ठीक है। एरिया ये भुजा गुना भुजा, आप बोल सकते हो लेंथ गुना ब्रेथ, कोई नहीं काटेगा आपका, कोई नहीं काटेगा, हम तो कभी काटने वाले नहीं, ठीक है। ये लेंथ है इसका, ये इसका ब्रेथ है, सब कुछ सीखना है अच्छे तरीके से ना। हाँ आप लेंथ इंटू ब्रेथ बोल रहे हो, आपके मन में ये चल रहा है ना हम इसको लेंथ मानेंगे, इसको ब्रेथ मानेंगे, कोई बात नहीं, चलेगा सब, ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक। चलिए समझ में आ गया, पूरा नाम याद करोगे अभी तत्काल के लिए। पैरीमीटर की बात करेंगे, पैरीमीटर बोल रहे हैं, पैरीमीटर, हाँ भैया पैरीमीटर बोल रहे हैं, हाँ जी पैरीमीटर बोल रहे हैं। पैरीमीटर में क्या ध्यान में रखना होगा भैया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके ओके ओके, ये ध्यान में रखोगे। अर्थात लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के, ये लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का पैरीमीटर निकल जाएगा, ये समझ के चलना। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का जो है आपका सिंपल सा एरिया का क्या निकल जाएगा, पैरीमीटर निकल जाएगा। लेकिन उससे भी आसान होता है, क्योंकि यहाँ लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है तो अंदर में लेंथ प्लस लेंथ तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की जगह पर सब जगह साइड पुट करेंगे, बिकॉज दोनों साइड इक्वल है ना, तो साइड प्लस साइड, टू साइड मल्टीप्लाई टू, 4 साइड हो गया। मौखिक ही हो रहा है, फॉर्मूला यहाँ से कहाँ करना पड़ रहा है, 4 इंटू साइड। नहीं आपका अच्छा हो रहा है ना, हमको यही फॉर्मूला यहाँ बोलना है, बोलो क्या दिक्कत है, लेकिन बस यहाँ बोल देना भैया लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है। बाद में जब सॉल्व करोगे ना, लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ होगा, 2 गुना 2 4 लेंथ हो गया, लेंथ मेरा बराबर ही होगा ना सबके, तो वहां लेंथ की जगह हम लोग साइड बोल देंगे, बस हो गया काम, ठीक है ठीक है। डायगोनल की बात करते हैं, इसमें डायगोनल कौन होता है, यो ये लंबा यहाँ कोना कोने मिलाएंगे रेखा को, लाइन को ना, वो मेरा डायगोनल होता। डायगोनल क्या हो जाएगा इसके लिए डायगोनल, तो यहाँ पर डायगोनल हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करवाए थे ना, वैसे डायगोनल हम लोग निकालते हैं किससे भैया जी, डायगोनल जो निकालते हैं हम लोग वो डायगोनल निकालते हैं त्रिभुज का। हम लोग पढ़ाए आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ाए ना, हम वो पढ़ाएंगे आज, ठीक है, ध्यान से समझना। त्रिभुज का जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अनुसार हम लोग जो है डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको आता है डायगोनल क्या होता है। अच्छा डायगोनल क्या होता है, डायगोनल सिंपल सा आपका a√2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर डायगोनल कितना हो जाएगा भैया, ये कैसे निकाल रहे हैं आप, a√2 कैसे निकाल दिया आप, सिंपल सा समझो होता क्या है। जैसे ये मान लो आपका यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें ये कोना कोनी मिला दिए, अब ये हुआ क्या, इसको मिटा दो, यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। हम जानते हैं त्रिभुज में क्या जानते हैं, ये साइड इस दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या माने हुए, साइड ना, हाँ ए माने हुए, इसको क्या माने हैं, ए ना, हाँ ए माने, साइड माने हुए। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या होगा, आप ए की जगह ये लिखोगे साइड इंटू √2, ठीक है। अभी कुछ नहीं, अभी शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं, बाद में यहाँ दर्शा दोगे, हाँ साइड मेरा ए के बराबर है, तो यहाँ बराबर देखिए a गुना a, बराबर देखिए 4 गुना a, बराबर देखिए a√2, आप वो लिख सकते हो, लो हम लिख लेते हैं, बराबर देखिए a मल्टीप्लाई a, ठीक है। यहाँ बराबर देखिए 4 मल्टीप्लाई a, साइड को बाद में a बोलना है, a√2, कम से कम मन में ये रहेगा a है क्या, a प्रत्येक ऑल साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर L का मतलब लेंथ हुआ, B का मतलब ब्रेथ हुआ, ये समझ में आना चाहिए। बाद में आप लिखोगे L, लेंथ की जगह L, ब्रेथ की जगह B आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ ये आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या कमी दिखता, मेरे अंदर ही आपको समझाते समय जो है ना पूरा वर्ड नहीं लिखवा है, आपके अंदर जो प्रॉपर नॉलेज आ ही नहीं पा रहा है, वो माइंड में कन्वर्ट ही नहीं, इमेज बन ही नहीं पा रहा है। हाँ साइड बोल रहे हैं, इस साइड की बात भैया बोल रहे होंगे, ये साइड की बात बोल रहे होंगे, वो इमेजिन नहीं आ रहा है। इस चैप्टर को पढ़ते समय इमेजिन आना बहुत ज्यादा, मतलब
इमेजिन लाने के लिए जो अलग से हम ड्राइंग करवाना पड़ता है इस चैप्टर में। सोच लो इमेजिन का कितना महत्व है इस चैप्टर के लिए। तो इमेज मन में बनना चाहिए, ठीक है। हाँ 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 भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना, आपको कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता है, अगर ऐसा आपके मन में चलता है ना तो सिंपल सा, अगर ये आपके सामने ट्रायंगल रहेगा, हमको ये साइड निकालना है, सबसे लंबी भुजा निकालनी है, तो क्या करते हैं सिंपल सा ए का स्क्वायर कर लेते, ठीक है, फिर इस ए का स्क्वायर कर लेते, उसका रूट निकाल देते हैं। ठीक, अभी तक का इतना ही समझो आप, बाकी हम समझाने वाले हैं, परेशान मत होना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। हाँ भैया ये तो हम जान रहे हैं रूट अंडर, और हमको ये भी पता है स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती कर लेता है। जैसे ही दोस्ती होगा वहां पर ये रूट खत्म हो जाएगा a के लिए, लेकिन रूट 2 के ऊपर तो स्क्वायर हो ही नहीं, जब नहीं है तो 2 पर आपका रूट रहेगा। बोल सकते हैं रूट अंडर 2a या फिर a रूट 2 या फिर साइड रूट 2, जैसे बोलना आप बोलोगे, गुना में आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक, तत्काल आपको ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर डायगोनल में क्या करते हैं, इस एल का स्क्वायर करेंगे, इस बेस का स्क्वायर करेंगे, उसको जैसे ही रूट निकालेंगे हम लोग का डायगोनल निकल जाएगा। अभी तुरंत बताएं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और रूट करेंगे, वो सबसे लंबी भुजा हम लोग को निकल जाती है। हाँ, तो यहाँ पर बोल सकते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बोल सकते हैं। कम से कम इतना एल बोल दिए मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ, मतलब ब्रेथ बोले ब्रेथ का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिखे यहाँ पे, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि अब आपके मन में ये इमेजिन बनना चाहिए। एल बोल रहे हैं मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, बी बोले मतलब ब्रेथ की बात बोल रहे हैं, ए बोले मतलब ए मतलब साइड की बात भैया बोल रहे हैं। आपके मन में अब ये इमेज जनरेट होना ही चाहिए। इसको अच्छे तरीके से लिखो, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे तरीके से बनाओगे, ठीक है। हाँ जल्दी करोगे। हो गया कंप्लीट, हो गया ना, बिल्कुल आपका हो गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। देख लो क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस फॉर्मूले को लेकर के, आपको रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा कि एरिया निकाल दीजिए, तो आराम से इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, एरिया निकाल लोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में और क्या पूछा जा सकता, आपको लेंथ दिया हुआ रहेगा, एरिया दिया हुआ रहेगा, उस रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालने के लिए पूछा जाएगा, आपको आराम से ब्रेथ निकाल देना है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता कि आपको एरिया दिया हुआ है, हाँ एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकाल, मतलब 3 में से कोई 2 वैल्यू आपको पता होगा, तीसरा वैल्यू निकालना है। जानोगे कैसे, सिर्फ आपको ये देखना है हमारे प्रश्नों में एरिया की बात की गई है क्या। अगर एरिया की बात की गई है तो इन वाले प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, उस प्रश्न पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मन में आना चाहिए। ये 3 फॉर्मूला सीखा है, जब भी रेक्टेंगल आएगा इसी 3 फॉर्मूले को आपको लगाना, ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करना। हाँ रटते हैं हम, लेंथ बराबर ये होता है, ब्रेथ बराबर ये होता है, लेंथ बराबर एरिया बाय ब्रेथ, ब्रेथ बराबर एरिया बाय लेंथ। अब रट रहे हैं परेशान हो रहे हैं, वो काम नहीं करना आपको। लेंथ याद कर रहे हैं पेरीमीटर के अलग से, 2 इंटू पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ इक्वल टू लेंथ हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको कि लेंथ का भी याद कर रहे हैं, ब्रेथ का भी याद कर रहे हैं, लेंथ का याद कर रहे हैं, ब्रेथ का याद कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वो सब काम नहीं करना, हम खुद चाहते हैं नहीं फॉर्मूला कम ही देते हैं, परेशान हो जाओगे आप, फिर भी आप याद नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको बेहतर तरीके से फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करना है, जो कि हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। बस ये 3 फॉर्मूला आपके सामने है, इस तीनों फॉर्मूले को जो है अच्छे तरीके से याद कर लोगे। यहाँ पर भी स्क्वायर का ये 3 ही फॉर्मूला है आपके पास, तीनों फॉर्मूला बस याद करना है, इसी पर ढेर सारा क्वेश्चन रहेगा। अभी जो प्रश्न हम देने वाले ना, वो प्रश्न, उन प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ बताएंगे हाँ इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है, इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन जो देंगे, क्वेश्चन में आपको इमेज देने वाले कि आपके मन में जो है, माइंड में जो है इमेज क्रिएट हो, क्योंकि जब भी प्रश्न आपके सामने आएगा आपको वो फिगर ही बनाना है, फिगर से अपने माइंड में इमेज क्रिएट करना है, तब जाके प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी रेक्टेंगल और स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे, इसके बाद ट्रायंगल के बाद हम लोग रोम्बस पैरेललोग्राम की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्या बोलो, क्यूब और क्यूबोइड की बात करने वाले, तब हम लोग इसी में ट्रेपेजियम की बात करेंगे। आज सब कुछ सीख लो, समझ लो, ठीक है। आज ये फॉर्मूले का जितना भी झंझट होता है ना, ये सब कुछ खत्म करो आज, ठीक है। आज अच्छे तरीके से पढ़ना है, आज पढ़ करके सारा ये खत्म। हाँ रुको, अभी सारे याद कर लेते हैं, मतलब इस फॉर्मूले को बोलना है आपको।
हमको मत बोलना, हम तो बेचारे आपके प्यारे सबके दुलारे भैया जी है, हमें क्यों डांटना। हाँ, हम तो सिर्फ सिंपल सा बोलते हैं इसको याद कर लेना है। हमारी क्या गलती थी जो आप याद करके नहीं सुनाते हो। हाँ, हमने क्या किया जो आप याद नहीं करते हो भैया जी। चल, अब उम्मीद करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल से कोई सा भी प्रश्न देंगे आप, कम से कम ये 3 फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान में रहेंगे। और हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। जब भी आपको ए बोलेंगे आपके मन में ए नहीं बोलना है, आपको बोलना ए मतलब साइड हो रहा है वहां पे। जब भी एल बोलेंगे आपके मन में ये आना चाहिए कि एल भैया बोले मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। जब भी ए बोलेंगे कैपिटल ए, हाँ एरिया की बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आता पूरा लिखेंगे हम, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल, ये 3-4 चीज तो समझ में आना ही आना चाहिए। और सुनो, एक काम करोगे, मेंस्ट्रुएशन जब तक पढ़ रहे हो, मेरी बात मानना, 7 दिन के लिए ही मेंस्ट्रुएशन जब तक पढ़ रहे हो ना, एक कॉपी में अलग इतना सा ही रेक्टेंगल का इतना सा ही सारा कुछ आप एक कॉपी में लिख लोगे, स्क्वायर का इतना सा ही कुछ सब आप एक कॉपी में लिख लो। बस डेली आपको रिवीजन करना है जब तक आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हो, उतना दिन ही, उसके बाद छोड़ देना, उसके बाद हम रिवीजन करवाएंगे, परेशान मत होना। लेकिन हाँ, 7 दिन 8 दिन के लिए जो है ना, आपको कम से कम डेली जो है रिवीजन करना है, ठीक है। तो किसका कॉल आ गया, एक दिन रुकोगे आप। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बस सुनना और उसको बनाना है, ठीक है। हम प्रश्नों को लिखने नहीं वाले, हम इमेज में सिर्फ दर्शाने वाले हैं, ज्यादा नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके सामने 5 प्रश्न देने वाले हैं रेक्टेंगल से और स्क्वायर से रिलेटेड। उन 5 प्रश्नों पर जितना हम समझाएं, अपने सारे ज्ञान को यहाँ लगा देना और उनको सॉल्व करने का प्रयास करोगे। देखो, एक स्क्वायर है आपके सामने, हाँ एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में क्या करना है, सिंपल सा, इस स्क्वायर के लिए ध्यान से समझो, ये आपको स्क्वायर दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। इस स्क्वायर में आपको सिंपल सा डायगोनल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। कितना है डायगोनल, आपका डायगोनल है √18 मीटर डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। आपको बस इतना ही दिया हुआ, आपको बताना है कि इसका जो है साइड क्या होने वाला, पेरीमीटर क्या होने वाला, एरिया क्या होने वाला, ये बताना है। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से समझो। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल में जो है आपको पता होना चाहिए लेंथ ये होता, ब्रेथ ये होता। इस स्क्वायर में ये पता होना चाहिए ये साइड है, ये साइड है। और इसमें जो है एवरी एंगल जो है इसका 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका एवरी एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। इसमें आपको दिया हुआ है कि एरिया इसका क्या, इसका एरिया जो है ना वो है 15 मीटर स्क्वायर एरिया इसका है। तो आपको इसके लिए 15 मीटर स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर। आपको बताना ब्रेथ क्या होगा, फिर आपको बताना है पेरीमीटर क्या होगा, फिर आपको बताना है डायगोनल क्या होगा। जब भी प्रश्न आएगा तो आप एक काम जरूर करोगे, इस साइड में, यहाँ पर साइड में जो है सारे फॉर्मूले को जरूर लिखोगे। यहाँ पर सारे फॉर्मूले को लिखो और इसको बनाओ तो बनेगा सारा, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का टोटल फॉर्मूला यहाँ पर आपका लिखा हुआ होना चाहिए। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का आपको यहाँ पर टोटल फॉर्मूला लिखना है, तब जा करके सॉल्व करना है। अब आप सोचोगे भैया स्क्वायर है, स्क्वायर का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, हाँ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है और डायगोनल का फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले को आपको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखो, लेकिन लिखना है, ठीक है। जहां पर जानते हैं एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, ए मतलब साइड का, साइड गुना साइड की, ए गुना ए भी बोल सकते हो आप, हाँ। पेरीमीटर मतलब 4 इंटू ए अर्थात 4 इंटू साइड हो गया। डायगोनल बोले हैं, डायगोनल का मतलब होता है √2 इंटू ए को आगे में लिख दिए, ए √2 बोल देंगे। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, उम्मीद करते हैं ये आपको पता होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको समझना है। यहाँ पर सेम आपको रेक्टेंगल के लिए ऑल फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकलेगा। फिर हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला।
पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा। अगेन यहाँ पर डायगोनल के लिए हाँ रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कम से कम इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है ध्यान में। इसको बनाओगे आप, जल्दी से बनाओ, बन गया होगा, मिलाओगे। देखो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कैसे बनाना है वो समझो। यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, प्रयोग करें? क्या हम लोग पेरीमीटर के फॉर्मूले का मतलब पेरीमीटर के फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करें, प्रयोग करें? नहीं भैया, यहाँ पर डायगोनल दिया हुआ है तो डायगोनल के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले। हुई ना ये बात? तो हम जानते हैं डायगोनल बराबर a रूट 2 होता, यहाँ पर डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 18 दिया हुआ है, इक्वल टू a रूट 2 हो गया। यहाँ से a को अकेला कर लेंगे, जैसे a अकेला होगा ये रूट 2। अच्छा लो, दिक्कत हो रहा है, इस पूरे टर्म को इधर लेते आते हैं, रूट 18 को इधर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ से a अर्थात साइड मेरा अकेला हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कहीं लिख देना, a बराबर मेरा क्या है, साइड है, ठीक है। इस चित्र में दिखा देना, बस यूं ही नहीं बनाओगे यहाँ ए मान ले, नहीं, आपको यहाँ दिखाना होगा ए हमारा साइड है, इस या सिर्फ ए साइड की जगह पर दिखा दोगे, काम हो जाएगा, हम समझ जाएंगे सामने वाला कि हाँ आप ए जो है इस साइड को मान रहे हो, ठीक है। चलो, और डी से डायगोनल होता, आपको यहाँ समझ में नहीं आता, पूरा फॉर्मूला डायगोनल लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ डी नहीं डायगोनल पूरा लिखोगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में समझना होगा कहाँ डायगोनल, किसको डायगोनल करें, किसको पेरीमीटर करें, ये समझना होगा। अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, डी डायगोनल, एल लेंथ, बी ब्रेथ, ए एरिया, पी पेरीमीटर, कितना ध्यान में रखोगे ये सारी बातें। अगर ध्यान में रहता है अच्छी बात, अगर ध्यान में नहीं रहता है तो कम से कम पूरा नाम लिख लिया करो, ठीक है। यहाँ रूट अंडर 18 बाय रूट अंडर 2, इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं पता है आपको? इस रूट 2 को खत्म करना होता है, जड़ से खत्म करो, कोई काम नहीं आपका। तो रूट 18 को हम देखते हैं सॉल्व करेंगे, तो जो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं, जो नीचे में रूट होता है ना, उसी रूट से ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 36 बटे 2 ना। यहाँ पर 36 का रूट कितना होगा भैया 36 का रूट 6 होता है बाय 2, यहाँ पर 3 रिजल्ट हो गया, 3 ये आपका बन गया। ये समझ में आया तो ठीक है, समझ में अगर नहीं आएगा तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आपका ए निकल गया, आप इसके लिए पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हो। सेम यहाँ पर भी आप बनाओगे, बनेगा। ये आपका एरिया आपका दिया हुआ है ना, हाँ आपका सिंपल सा एरिया दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है, 15 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। हम जानते हैं ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, हाँ जी। तो सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला इसमें कौन क्या होता है भैया, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं। ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला, सिर्फ एरिया की जगह पर लिख देंगे, ठीक है। या फिर आपको बोलना होगा भैया पहले फॉर्मूला ही लिखेंगे हम लोग, तो पहले फॉर्मूला ही लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आप पहले फॉर्मूला लिख लो, या फिर जो वैल्यू दिया हुआ पहले उस वैल्यू को लिख के बनाएंगे। आपके माइंड में ये चलना चाहिए, हमको ब्रेथ निकालना, हमको एरिया और लेंथ दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, ए बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता। एरिया पता है, लेंथ पता है, ब्रेथ निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा है, सिंपल सा। एरिया इक्वल टू 15 मीटर स्क्वायर ले लिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बस एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया के जगह पर लेंथ इंटू ब्रेथ पुट करेंगे, इक्वल टू 15 हो गया। अब यहाँ पर लेंथ का वैल्यू कितना है, 5 है, यहाँ 5 पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिखेंगे, 15 की जगह 50 लिखेंगे। यहाँ से बी को अकेला करेंगे, सिंपल सा हम लोग कितना हो जाएगा, 3 मीटर, प्यारा सा रिजल्ट हो जाएगा। यही हम लोग का ब्रेथ हो गया। पेरीमीटर निकालोगे, डायगोनल निकालोगे, ये आप पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। 2 और क्वेश्चन देंगे, इसमें ज्यादा नहीं देंगे, हम आगे बताएंगे, ठीक है। 2 और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे और बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, और कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से आप सीखोगे भी। बस एक काम हमेशा ध्यान में रखना, जितना भी प्रश्नों को सॉल्व करोगे वहां पर टोटल फॉर्मूला चाहिए उस फिगर से रिलेटेड, ये आपको समझ के चलना है। अगर इस पर ध्यान रखोगे ना तो पहली बात फॉर्मूला कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात आपको मतलब मन लगेगा बनाने में, हाँ आप बेहतर तरीके से हर एक चीज को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं कम से कम उतना जरूर करना है, ठीक है। मैथ को इतना आसान बनाना है आपको अपने लिए ना, कि हाँ लगे कि हाँ भैया मैथ तो बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है 81 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। बस आपको बताना है साइड, पेरीमीटर और डायगोनल बताना है। बनाओगे, ये हम नहीं बताने वाले, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है इस वाले प्रश्न में आपको डायगोनल दिया हुआ है 5 मीटर डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल है और लेंथ जो है वो आपका
3 है, 3 मीटर। तो बताना है ब्रेथ क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा और एरिया क्या होगा, ये सब कुछ आपको बताना है। उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रश्न आप खुद से सॉल्व करोगे, जितना होगा मेहनत, जितना कर सकते हो प्रयास उतना प्रयास करोगे, मतलब घर से बनाओ या फिर अभी बना लो, वो आपकी इच्छा लेके बनाओगे, पहले प्रयास कर लोगे इसको। ओके, हो गया। हम आगे चलेंगे, अभी हम लोग रोम्बस और पैरेललोग्राम इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस ट्रायंगल को देखने वाले, ठीक है। और जितना ही बताएंगे बेहतर तरीके से सीखोगे, बस इतना ही आपसे हम चाहते हैं, ठीक है। डन, बिल्कुल। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, अच्छे तरीके से मिटा दें इसको, बिल्कुल मिटाएंगे। इसको बनाओगे आप, ठीक, एकदम माइंड को कूल करके शांत हो करके बनाना है, एकदम शांत होकर के पूरा बनाओगे, सारा बनेगा। मेंस्ट्रुएशन इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए, इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, आपने सोची ना होगी कि हाँ भैया इतना आसान होता है मेंस्ट्रुएशन, पढ़ाई इतना आसान होता है। अगर पढ़ाई इतना ही आसान होता, दिन रात हम पढ़ते रहते देखो, हम बस इतना ही, हम 12 बोलते हैं ना, पढ़ाई आराम से डेली आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करो, फिर बाकी अदर काम जो होगा उस पर भी ध्यान दें। मोबाइल को कम, मोबाइल हुआ आधा घंटा हुआ चलाए मस्ती से, लेकिन उसके बाद अदर काम भी है ना, उसको भी देखना होता है। ऐसा नहीं दिन भर बैठे हुए हैं फोन देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो काम नहीं करना भैया, हम तो रील्स ना देखते हैं भैया, कुछ पता है, ठीक है। देखो यहाँ पर समझोगे, हम लोग जो है इस वाले फिगर को इस वाले फिगर को समझने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ बेहतर आपको इमेजिन करना है, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम आ गया, क्या आ गया, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नहीं, ठीक है। हाँ, पैरेललो, हाँ आयुष लो पैरेललो, बस किक लगा देना, वो काम नहीं करना है, सबको बोलते जाना है। आज हम पढ़ क्या है, पैरेललोग्राम सीखना है, इधर जरा पीछे घूमो यूं पैरेललोग्राम, वो काम मत कर दियो, बस हो जाएगा कल्याण, मतलब कूटा जाओगे, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। वो काम आपको नहीं करना है। ग्राम है और पैर है, ले लो, चलो इधर पैर लेगा, ले लो पैर ले लो, वो काम नहीं करना है, ठीक। इसका नाम है पैरेलल है यहाँ पे, और ग्राम है, पैर ले लो ग्राम, वो हुआ, ठीक है। आप कुछ और मत समझ लोगे, भैया हम तो समझ लिया, अब सबको बोलेंगे। पता है ये क्या है, नहीं पता, पीछे घूम जाओ, ये है पैरेललोग्राम, दांत लाल हो जाएगा आपका। यहाँ देखो एक और फिगर देख रहे हैं, ये फिगर क्या है भैया जी, यहाँ दिख रहा है, ये आपका यूं बस के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है बस की तरह, इसको हम लोग रोम्बस कहेंगे, ठीक है। कौन सा बस है ये रोम्बस है, रोम्बस, इसका नाम हो गया रोम्बस, ठीक। आज से इसको बोलेंगे रोम्बस। आपका इच्छा हुआ ना, राम बस बोलने लगोगे फिर वो काम नहीं करना, हाँ जय सिया राम, वो नहीं करना है आपको। इसका नाम रोम्बस है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये ना इंग्लिश नाम ही ठीक है, बहुत प्यारा नाम है, समांतर चतुर्भुज। मेरी हिंदी मातृभाषा है, आपको समझना होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, समचतुर्भुज। ध्यान में आया, नाम ध्यान में रहेगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, भैया कभी ना भूलेंगे, खातिर करिए पैरेललोग्राम। अभी देखिए ना कितने लोग से हम पूछते हैं, सबसे पूछेंगे कोचिंग में, हमसे ना पूछो, ठीक है। भैया ही सीखा है, भैया पे कैसी अपमानजनक बातें करते हो, अच्छा लगेगा। पैर आशीर्वाद ले सकते हो, पैरेललोग्राम आशीर्वाद ले सकते हो, किक नहीं करना है, ठीक, और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बस सीखना है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, पढ़ाई करो। बस यूं ही आपको याद करवाने के लिए हम ऐसी बातें बोलते कि हाँ आपको याद हो जाए, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कोचिंग में नहीं करोगे वरना पिटा जाओगे भैया से, ध्यान में रखना। भैया बहुत 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 तेज पीटते हैं, दांत तोड़ देते, हाथ लाल कर देते, आंख निकल जाता, आंख से गोटी खेलते हैं भैया, यूं 1 2 3 4 5 6 7 तो आ गया 10 आ गया, खेलते हैं ना आंख से गोटी, वैसा ही काम होने लगेगा फिर। अभी सारा ध्यान यहाँ पर दोगे। जब भी पैरेललोग्राम कहेंगे, इमेजिन क्या बनाओगे भैया, कुछ और इमेजिन बन रहा है, हटा उसको। क्या इमेजिन बनाओगे भैया, नहीं हट रहा है, इमेजिन में बन रहा है, मेरा मतलब आयुष, मतलब छोटा भैया खड़ा है और उसको सिखा रहे हैं पैरेललोग्राम, हटा उसको।
इमेजिन क्या बन रहा है भैया, नहीं हो पा रहा, हटाओ उसको। इमेजिन ये बनाना है, ठीक है। जब भी बोलेंगे पैरेललोग्राम, इमेजिन बनाओ, हो गया इमेजिन। अरे हटाओ बोल रहे हैं ना, वो अभी दिमाग से निकाल दो कि हाँ आयुष करेगा, हम सिखाएंगे पैरेललोग्राम, वो दिमाग से हटाओ अभी। अभी से पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है, मजाक नहीं, पढ़ाई करना है। बोले पैरेललोग्राम, ये भाई बोलना नहीं भैया, नहीं बन रहा इमेजिन, बन रहा इमेजिन इस प्रकार का, ठीक। रोम्बस बोलेंगे बस के जैसा, और बस के जैसा, बस एक बात ध्यान में रखना है, रोम्बस जब भी बोलेंगे इसमें एवरी साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एवरी साइड इसका इक्वल होने वाला है, समझ में आ गया। इसमें ऑल साइड इक्वल होगा, लो वही एवरी साइड इक्वल होगा, एक ही बात है ना। इसका एवरी हर एक साइड बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये सब बराबर, आपस में सब बराबर होगा। इसमें भी साइड के बारे में बोलेंगे, इसमें फेस टू फेस साइड बराबर होगा, क्या होगा, फेस टू फेस साइड। इसमें फेस टू फेस साइड क्या होने वाला, इक्वल होने वाला, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, जितना बोले वो समझो। पैरेललोग्राम है, फेस टू फेस साइड इक्वल, फेस टू फेस साइड इक्वल, ठीक है। रोम्बस है, समचतुर्भुज, रोम्बस समचतुर्भुज, रोम्बस समचतुर्भुज, इसमें क्या करना है, ऑल साइड इक्वल, एवरी साइड इक्वल हो जाएगा ना, सारा साइड क्या है, बराबर है। ये दिमाग में पहले इमेजिन में बैठा लो अच्छे तरीके से। जब भी बोलेंगे रोम्बस का मतलब हो गया ऑल एवरी, मतलब जो आपको बोलना है एवरी साइड इक्वल, प्रत्येक साइड बराबर है, प्रत्येक साइड क्या है, बराबर है। पैरेललोग्राम बोलेंगे सिंपल सा, फेस टू फेस साइड आपका इक्वल होगा, फेस टू फेस साइड इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, इसमें एंगल जो है, एंगल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है क्या फेस टू फेस साइड जो है इक्वल है कि नहीं है। सेकेंड कंडीशन देखना है क्या इसमें पैरेलल लाइन है, क्या जो ये चतुर्भुज बन रहा है क्या पैरेलल लाइन से बन रहा है। देखो नाम में ही पैरेलल छिपा हुआ है, इसमें पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन से ही बनना चाहिए। देखो यूं, ये पैरेलल लाइन समझ रहे हो। देखो बताना इसमें कौन सा पैरेलल लाइन है। यहाँ पर ये जो पेयर बनाए हैं, इस लाइन का पेयर है, एक लाइन ये है, इसका पेयर बना हुआ। आज बस इसको ही सीखेंगे और ट्रायंगल सीखेंगे, बस इतना है। चाहे आज 1 घंटे की क्यों ना क्लास हो जाए, वो मंजूर है मुझे। आज पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये ट्रायंगल खत्म होना चाहिए, मतलब सीख कर करके साइड कर देना। कल की क्लास में जो है क्यूबोइड, क्यूब और ट्रेपेजियम, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल भी कल की क्लास में ही सीख जाएंगे। सारा फॉर्मूले को एक जगह याद क्लियर, मेंसुरेशन डन। ये मेरा क्या है, पैरेलल लाइंस, अर्थात इस, ध्यान से समझना, इस वाले चतुर्भुज में हमारा पैरेलल लाइन होने वाला है, इसमें भी आपका पैरेलल लाइन होने वाला है, ये समझ के चलोगे। क्या होने वाला है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हम उम्मीद करते हैं आपको सब समझते हो, ऐसी लाइन है जो कट ना करे, ठीक है, जो एक दूसरे को कट ना करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन। इसमें पैरेलल कौन है, भैया मेरे प्यारे भैया, ये आपका पैरेलल लाइन नहीं है। हम पूछे कौन है पैरेलल लाइन, ठीक है, ये है हमारा पैरेलल लाइन, ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। ये खुद बोला हम ना है, कट गया, हम ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जब भी बोलेंगे पैरेललोग्राम, आपका ये दोनों चीज आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। बोल रहे फिर से सुनो, ध्यान से समझोगे। बोले पैरेललोग्राम, बोलोगे ऑल साइड इक्वल, ऐसे पकड़ेंगे, ऑल साइड इक्वल। जब भी बोलेंगे पैरेललोग्राम, आपके मन में आना चाहिए फेस टू फेस साइड, पैरेललोग्राम फेस टू फेस साइड, और क्या बोलना है, और बोलना है फेस टू फेस साइड। फिर से बोलो फेस टू फेस साइड, जितना बोलोगे ध्यान में आएगा। पैरेललोग्राम फेस टू फेस साइड, उसके बाद आपको बोलना है पैरेलल लाइन बनना चाहिए, पैरेलल लाइन से बनना चाहिए, ठीक है। रोम्बस एवरी साइड इक्वल, और आपका जो है पैरेलल लाइन से बनना चाहिए, समांतर रेखा से बनना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपका लेंथ होता है, लेंथ बोलेंगे क्या होगा वो समझना होगा, ब्रेथ बोलेंगे ये समझना होगा, ठीक है। हाइट बोलेंगे, नया चीज हाइट आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना होगा। हाइट कहां से पहचानेंगे, हाइट क्या होता है,
हाइट समझना होगा, एरिया क्या होता है एरिया समझना होगा, पेरीमीटर समझेंगे, पेरीमीटर समझेंगे। फिर आपका पेरीमीटर के बाद हम लोग जो है बस इतना सा ही समझना है, एरिया और पेरीमीटर। इसमें डायगोनल, बिकॉज डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, डायगोनल जो है डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। भैया ऐसी बात है क्या, डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट होगा? हाँ, ये डायगोनल अलग होगा, ये डायगोनल अलग होगा। फिर भी अगर डायगोनल बोलेंगे तो क्या डायगोनल होता है वो तो समझ में आएगा ना, बिल्कुल। चलो, कम से कम जब भी बोलेंगे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल क्या होता है इस फिगर में वो आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से कोई सा ऐसा टर्म जो पता नहीं होगा वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, हम बताया भैया, मतलब पूछोगे भैया इसमें हाइट क्या होता है, हाइट ये हुआ हाइट, ठीक है भैया जी, हम आप में नहीं पूछ रहे हैं, हम इसमें पूछ रहे हैं, बतावत है ना। इसमें भी सेम आपको ये पता होना चाहिए लेंथ क्या होगा, ब्रेथ क्या होगा, जो भी लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे हैं ना, हाँ भैया कर रहे हैं ना। एक बात ध्यान में रखना है, इसका टोटल लेंथ ब्रेथ वो सेम ही होता है, जिसको हम लोग साइड बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है भैया, साइड बोलेंगे, हाँ 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 साइड बोलेंगे, ठीक। इसमें भी आपका हाइट होता है, बिल्कुल, ये बड़ा हो गया, हाँ जी। अभी हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ रहे थे, उसमें हाइट था ही नहीं, वो हाइट छोटा था, अब इसमें हाइट आ गया है, बढ़ गया, बड़ा हो गया ये, हाँ जी। अब बड़ा हो गया तो सीखना तो है ना, हाइट सीखना है इसके बारे में। फिर एरिया सीखेंगे, पेरीमीटर सीखेंगे, पेरीमीटर सीखेंगे। अच्छा, और क्या सीखेंगे, डायगोनल देखेंगे, क्या होता है डायगोनल, क्या होता है, ओके ठीक है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बताओ इसमें लेंथ क्या है, लेंथ ये वाला हो गया, यहां से लेके यहां तक। ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ ये हो गया, ठीक है। हाइट क्या होगा भैया, हाइट कहाँ, अंदर से नाम मिटा रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, क्योंकि हाइट अंदर में दिखेगा ना, यूं नाम खटम 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 खटम, ठीक है, यहां लिख देते हैं। भाई छोड़ दीजिए ना, कितना नाम लिखिएगा, समांतर चतुर्भुज लिख लो गया। हाइट का है, हाइट अब इमेजिन करो, हाइट क्या होता है, बीचे बीच, ठीक है, परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार का, यूं इस प्रकार का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका हाइट हुआ, ये हाइट हुआ, जिसको स्मॉल एच से, एच मतलब हाइट, हाइट एच से दिखाएंगे, ठीक है, डन डन, ओके बिल्कुल भैया जी, ये तो समझ में आ गया, एच से हाइट हो गया, ठीक है बिल्कुल। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, हाँ भैया क्लियर है, आगे चलिए, क्लियर हुआ, कहां पर क्या है समझ में आ गया। लेंथ क्या होगा, इमेजिन में देखो, लेंथ क्या है, लेंथ, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ, हाइट क्या है, हाइट, ठीक है, एरिया क्या है, इसका अंदर वाला टोटल एरिया, पेरीमीटर क्या है, ये बार बार जाएंगे हम लोग, ये बाहर बाहर का लेंथ को जोड़ेंगे, पेरीमीटर हो जाएगा। डायगोनल क्या है, डायगोनल इस एंगल को इससे मिला दिया, डायगोनल, ये डायगोनल, क्योंकि दोनों सेम नहीं है हम बोल सकते ये D1 डायगोनल है, ये D2, D से डायगोनल, D1 D2, अलग अलग डायगोनल का नाम रख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, समझ में आ गया। हाँ, इसमें लेंथ क्या है, लेंथ ये बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना, कुछ ही बोलेंगे। ब्रेथ क्या है, ये ब्रेथ है। साइड क्या है, ये सब साइड ही मेरा है, ठीक है। साइड मतलब सिर्फ एक वर्ड प्रयोग किए हैं टोटल साइड को डिनोट करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर एवरी साइड इक्वल है, ठीक है। अगेन हाइट क्या है, हाइट भैया जी यहाँ पर भी आपको बाहर निकालना होगा, अच्छा निकाल देते, चलिए बाहर जी बाहर जी बाहर जी, यहाँ पर कोई काम नहीं, मेरा हाथ गंदा हो रहा है, बाहर चलो, जल्दी बाहर निकलना है आपको। रोम्बस, रोम्बस, अच्छा रोम्बस है, ठीक। यहाँ पर यूं ऐसे 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 बनाना है, ये आपका हाइट हुआ, ठीक है। ये लेंथ हुआ, भैया जी लेंथ लिखना, लेंथ लिख सकते, ये ब्रेथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है ना, तो स्मॉल ए का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। स्मॉल ए का मतलब हो गया टोटल साइड स्मॉल ए ही है, ठीक है। हाँ, लेंथ क्या है भैया, लेंथ तो यही है जो कि स्मॉल ए है, ब्रेथ भी आपका यही है जो कि स्मॉल ए ही है, साइड तो सब साइड इक्वल ही है, स्मॉल ए। अगर ऐसा आएगा तो आपको समझना होगा लेंथ बोला जा रहा है तो लेंथ तो यही है, लेकिन ऑल साइड इक्वल है तो वही ए लिखना है हमको, ठीक है बिल्कुल। हाइट क्या, हाइट एच है। एरिया क्या है, इसका एरिया, अंदर वाले का एरिया निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर क्या है भैया, भैया भैया मेरे प्यारे भैया, पेरीमीटर की बात बोल रहे हैं ना, पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाहर बाहर ऑल साइड को जोड़ देना। डायगोनल का ये मतलब है, यहाँ से यूं इसको मिलाएंगे और यूं इसको मिलाएंगे, इसको D1 नाम दे देंगे, इसको D2 नाम दे देंगे, आपकी इच्छा, इसको D1 करो, इसको D2 करो,
शॉर्ट में बनाने का तरीका बोले, डी से डायगोनल, पहला डायगोनल D1, दूसरा डायगोनल D2। इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है। बस आपको इतना ही ध्यान में, एक दिन में क्या इतना नहीं समझ सकते हो? ये 4 फिगर नहीं समझ पाओगे एक दिन में? क्यों नहीं समझोगे? क्या समस्या है इस 4 फिगर में? आराम से समझ सकते हो, ठीक है? आराम से बेहतर तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है? बिल्कुल, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये समझ के चलना। ओके, चलो यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको आना ही आना चाहिए। भैया जी वो 3 फॉर्मूला का है? सुनो भैया, 3 फॉर्मूला नहीं, आपको 2 फॉर्मूला ही देता हूँ, बहुत प्यारा सा। लो, पहला एरिया का याद करोगे और दूसरा पेरीमीटर का याद करोगे। पेरीमीटर जो हम लोग रेक्टेंगल में याद करते थे, जो कि फेस टू फेस साइड इक्वल है, फेस टू फेस साइड इक्वल है। हाँ बिल्कुल, रेक्टेंगल का ही यहाँ पे फॉर्मूला चिपका देना है। ओके, बिल्कुल। क्या होगा फॉर्मूला? बोलोगे रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। हो गया डन? हाँ जी, इतना सब सुबह को नहाने लगा 4:30 बजे। कोई बात नहीं, अब आज इग्नोर करना है। यहाँ देखो, एरिया की बात करेंगे। एरिया क्या होगा? भैया भैया भैया, क्या लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि हम सीखे हुए थे यहाँ पर, यहाँ जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, ध्यान से समझोगे, यहाँ जो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था तब मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आपको भी एक ऐसा लाइन ढूंढना होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले का। इस लेंथ का मल्टीप्लाई उसी के साथ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर रहेगा इसके ऊपर, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ के साथ इसलिए किए थे क्योंकि ये इसके ऊपर जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। यहाँ पर इस बेस के ऊपर कौन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? भैया ये तो L हो गया। L का मल्टीप्लाई क्या B के साथ करें? नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। एंगल कौन बना रहा है 90 डिग्री का? भैया ये H बना रहा है, तो L का मल्टीप्लाई H के साथ करेंगे। बाकी समझ में आया? बातें समझ में आई क्या हम करना चाह रहे हैं? समझ में आया होगा आपको। इस L को अब से यहाँ पर समझना होगा, एक नया नाम समझना होगा, बेस। ये एक नया नाम हुआ, इसमें बेस, ये समझना होगा। मेरे ख्याल से यही चीज आपको परेशान कर सकता है तो कर सकता है। बेस क्या होता है? जैसे हम बोलेंगे ध्यान से समझो। जैसे इसका बेस क्या है? ये पैंदी, ठीक है। इसका बेस क्या है? ये नीचे वाला हिस्सा। मेरे पैर का बेस क्या है? चप्पल जहां पहनते हैं, हथेली। और क्या भैया? और कुछ मत पूछिए, नहीं पूछेंगे। यहां पर बेस का मतलब वह ये चीज, ये जो है ना, ये आपका बेस है, ठीक है। इस बेस का मल्टीप्लाई हाइट के साथ करने वाले, या फिर बोलोगे लेंथ का मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ की जगह हम बेस का प्रयोग कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ बेस को L से दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर L गुना H हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ोगे ना, वहाँ L की जगह कभी कभी हम B भी प्रयोग करते हैं, B से बेस, ठीक। अभी लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं करके लेंथ इंटू हाइट करना है, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करने वाले, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बस ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद करेंगे ये 2 फॉर्मूला ध्यान में रखोगे। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। क्या ही करना है, इस लेंथ का मल्टीप्लाई इस हाइट के साथ करना है, इस बेस का मल्टीप्लाई हाइट के साथ करना है, और क्या करना है, रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला है। यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री बनेगा उसी को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, सबको मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। ये बहुत ही प्यारी सी बातें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। भैया 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 ये तो समझ में आ भी गया, हाँ, तब समझ में नहीं आया क्या? बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ देखो, इसमें भी आपको ध्यान में रखना है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला चिपका देना है, ठीक है। भैया जी आप हमेशा फॉर्मूला चिपकाने की बात क्यों करते हैं? ये सारा फॉर्मूला हम यही लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? बस लेंथ को आप सोचना है, भैया A हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ भी A हो जाएगा, A प्लस A 2A, अर्थात यहाँ पर 4A हो गया, डन। हाँ जी, चलो एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ। इस बेस को हम लोग स्मॉल a से दिखा रहे हैं ना, हाँ भैया स्मॉल a गुना h कर लेंगे, तो पूरा नाम लिखोगे आप,
ठीक है, अगर डाउट होगा तो हम यहाँ स्मॉल b कर देंगे। ये बेस है हम लोग का, ये बेस हुआ, ये हम लोग का बेस हुआ, बार बार बोल रहे हैं। अगर बेस से नहीं समझ पा रहे हो तो बोलोगे भैया हाँ हमका बेस समझ में नहीं आवत है, हम आपको बेस समझाएंगे। ठीक है भैया जी। अभी बोलना कुछ और चाह रहे थे भैया जी, लेकिन छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, पता नहीं हमें एक सॉन्ग का ध्यान में, गाने का ध्यान आ गया। देखो क्या कर रहे हैं, एरिया देखते हैं। एरिया क्या होगा भैया जी, एरिया की बात करते हैं। एरिया भी एक और फॉर्मूला है जिसमें डायगोनल का प्रयोग करते हैं, वो डायगोनल का प्रयोग करके एरिया निकालना है। सिखा दे, सिखा दे, बोलोगे सिखाएंगे वरना नहीं सिखाएंगे, जल्दी से सिखा देते। देखो 1/2 गुना d1 गुना d2, ये भी आसान ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही प्रयोग होता है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही प्रयोग होता है, मतलब d1 और d2 गुना करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई किए देना है, बस। और क्या करना है, इतना सा ही काम करना होता है। एक और यहाँ पर सीखोगे आपको सिंपल सा, और क्या, पैरामीटर का। पैरामीटर का क्या होता है भैया, भैया भैया पैरामीटर का फॉर्मूला हमका पता है क्या होता है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो गया। बस इतना सा काम करना होता है। अच्छी तरीके से इसको लिखोगे और याद करोगे, ठीक है। एक लिखो अच्छी तरीके से, तो हम हट जाते हैं, हट जाते हैं। अच्छी तरीके से लिखो, हम वैसे 2 मिनट में आते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से लिखोगे, यहाँ ध्यान दो। लगता है कुछ ज्यादा समय हो गया क्या, ऐसा फील हो रहा है हमें, ज्यादा समय हुआ भी होगा ना, तो आप मैनेज करोगे, ठीक है। मतलब पूरा कंप्लीट करना है तो करना है। इसको आप किसी भी हालत में ध्यान में रखोगे, एक जगह लिख लो इसको। और जब डेली आपको, जब तक मेंस्ट्रुएशन पढ़े, या ज्यादा तो मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे नहीं, 4-5 दिन और पढ़ने वाले हैं, तो कम से कम 4-5 दिन के लिए इसको डेली रिवीजन करना। मेंस्ट्रुएशन, उम्मीद हमसे विश्वास रखना, हम ये चाहते हैं, बार बार बोल रहे हैं ना, आप क्वेश्चन गलती बना लेना, लेकिन हाँ छापना मत कोई भी क्वेश्चन। बार बार बोलते हैं, बहुत 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 अंदर से बुरा लगता है, मन तो करता है क्या, ये 2.5 किलो का आठ आपके ऊपर ही, ठीक है। ये 2.5 किलो का हाथ ना इधर गिरे ना इधर गिरे, गिरे तो आपके सर पर गिरे। तो 2.5 किलो है हाथ, ना वजन कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आप चिल्लाते रहोगे, क्या बोलते रहोगे भैया जी, जानते हैं जब ये 2.5 किलो का हाथ हमारे सर पर गिरेगा ना, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक, आप क्या बोल सकते हो, छोड़ो, आपकी बातें कभी बाद में बोली जाएंगी, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दे देते। यहाँ ध्यान दो, इसको मिटा दें, मिटा देते, मिटा दें। ला 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 ला। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ट्रायंगल को देखेंगे। क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। थोड़ा क्लास लंबा होगा, लेंदी होगा, क्या करते हैं, ट्रायंगल कल ही कर लेगा, ट्रायंगल कर निकल कर, मतलब ट्रायंगल कल करोगे, ठीक है, ट्रायंगल कल ही कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए आपके एग्जाम से, देखते हैं बनता ही नहीं, मतलब क्वेश्चन मतलब किताब से देने वाले हैं। बनेगा बनेगा बनेगा, बनाना है उसको, नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है। ओके, ये बस इतना ही रखते हैं आपके लिए, और जो क्वेश्चन बनेगा वो बनाना है आपको, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ देखो, पहला नंबर प्रश्न, 4 ही प्रश्न देंगे, ध्यान से समझो। यह आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, हाँ पैरेललोग्राम। इसमें आपको हाइट दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। कितना एच का वैल्यू, भैया 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 एच का वैल्यू, एक काम कीजिए ना, ये आप दे दीजिए हमको 5 मीटर, ठीक है। एच कितना दे दें, एच दे देते हैं आपको, एच दे देते हैं आपको 7 मीटर, ठीक। हाइट और बेस पता है आपको, क्या, एच पता है, बी पता है, बेस पता है, हाइट पता है। हाइट कितना है 7 मीटर, बेस कितना है 5 मीटर। तो आपको जो है ना, यहाँ पर इस पैरेललोग्राम के लिए आपको एरिया निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बस इतना ही निकालना है, निकालोगे बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन, एक आपका ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम नहीं सिखाए ना, रोम्बस है, रोम्बस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रोम्बस, रोम्बस है ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस रोम्बस में आपको हाइट दिया हुआ है,
ये बेस दिया हुआ है, बेस आपको सेम वही दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। सिंपल से रोम्बस दिया हुआ है। इस रोम्बस के लिए आपको एरिया निकालना है। आपको परपेंडिकुलर मतलब निकाल सकते हो परपेंडिकुलर, इतना ही निकालो। डायमेंशन निकाल पाओगे? चलो डायगोनल निकाल पाओगे? डी का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। इतना सा करोगे, बनना चाहिए, प्रयास करोगे बनेगा आपसे। देखो यहाँ पर हाइट दिया हुआ, बेस दिया हुआ है। सिंपल सा का फॉर्मूला पुट करेंगे। हम जानते हैं इसी बेस को हम लोग ए भी कहते हैं। बेस बोलो या साइड बोलो, दोनों इक्वल है। बिल्कुल इसका जो बेस होगा वही साइड कहलाएगा। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं। आपको यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला पुट करना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए गुना ए, क्या होता है? कुछ बोलोगे आप? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? छड़ी कहाँ गया? हम छड़ी क्यों निकाल रहे हैं? भूल जाते हैं एरिया का फॉर्मूला। यहाँ देखो हम भूल जाते, क्यों भूल जाते हैं कि आप सामने में नहीं हो। यही सबसे बड़ी मजबूरी है। जब कुछ आता है ना तो हम पीट नहीं सकते, और आपकी सबसे बड़ी ताकत है भैया। अच्छी बात है। यहाँ देखो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे? हम जानते हैं एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस इंटू हाइट बोलेंगे। ओके फॉर्म भैया एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुना d1 गुना d2 बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए या 4 इंटू साइड बोलेंगे। ए हमारा ये है, बिल्कुल। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब सोचो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? ये d1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे या फिर ये पैरेललोग्राम है ना, हम रोम्बस का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं? सही मानिए ये चलिए हमें पढ़ना चाहिए ना। बताओ कैसा क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें। हाँ ऐसे काम चलेगा? भैया जी आप ही हमको सिखाए थे। अरे हमें लगा रोम्बस का, यहाँ दिख रहा था रोम्बस जैसा। चलो कोई नहीं, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए एरिया सिखाए आपको बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट सिखाए हैं, हाँ जी। और पेरीमीटर सिखाए आपको, क्या बोलिएगा? पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके ये सिखाए आपको। हाँ भैया ये तो सिखाए हैं। सेम टू सेम रोम्बस के लिए भी एरिया का फॉर्मूला सिखाए हुए हैं और पेरीमीटर का ये फॉर्मूला हमको सिखाए हुए हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे आप। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलोगे मेरे साथ? बेस इंटू हाइट। हाँ बेस को हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम बी ही लिखते हैं, बेस इंटू हाइट, ठीक है। बाद में बी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ए। अगेन पेरीमीटर क्या होगा? भैया पेरीमीटर क्या है इसमें? 4 इंटू ए। और एरिया का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, ठीक है। बराबर देखिए, और लिखोगे हम बराबर देखिए यहाँ पर बेस क्या है? ए का वैल्यू है ना, ए गुना एच लिखोगे, तब जाके आपको पुट करना है, ठीक। मेरे ख्याल से बनेगा। प्रयास करोगे, खुद से पहले प्रयास करोगे। प्रयास हो गया होगा? हाँ जी। देखो यहाँ पर एरिया निकालते हैं, इसी में लिख दिया हम। अच्छा कोई बात नहीं, एरिया निकालना है ना। सिंपल सा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल जाएगा। अब ये सोचो कि भैया एरिया निकाल दीजिए, वो काम नहीं करेंगे। 5/35 यहाँ 35 मीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल गया होगा। पेरीमीटर कितना निकलेगा? पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ हुआ। लेंथ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। कहाँ लेंथ आपका क्या है भैया? अरे रे ये आपका वो है ना, साइड यहाँ क्यों लिख रहे हैं? सुनो, ये आपका लेंथ है ना, ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। ब्रेथ यहाँ निकालना होगा। छोड़ो हम ब्रेथ दे देते हैं। ब्रेथ भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ब्रेथ? 4 मीटर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है आपको। बना ही देते क्वेश्चन बना ही देते, ध्यान से समझो। पहले हमको एरिया निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं। एरिया बराबर क्या होगा भैया? एरिया बराबर बेस इंटू हाइट हो जाएगा। बेस का वैल्यू क्या है? बेस हमारा यहाँ पर क्या है बोलोगे? बेस मेरा ए है ना, हाँ ए गुना एच की। ए का वैल्यू कितना है? एल ना बोलते हैं इसको। देख रहे हो, एक बार हम लोग रोम्बस लेके बना लिए हैं। मेरा रोम्बस हो गया है। मेरा रोम जो है मेरा बश में नहीं है ना। यहाँ देखो बी का वैल्यू बेस क्या है? एल है ना, एल हो गया गुना एच का एच हो गया, ठीक है। एल का वैल्यू 5 है ना, तो यहाँ 5 लिख दिए। गुना एच का वैल्यू कितना है? 7 ना, 7 लिख दिए। मेरा 35
यहाँ मीटर स्क्वायर हो गया, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है यहाँ पूरा लिखना बेस इंटू हाइट। अगर दिक्कत हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम को लगता है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, बेस को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बेस को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक बार फिर से पूछना, हम फिर से बताएंगे। बेस इसका लेंथ था, लेंथ लिखे, हाइट इसका एच था, एच लिखे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा हो, ये नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको समझना है, बेस मेरा ये है, हाइट मेरा ये है। अगेन यहाँ देखो एरिया निकल जाएगा, फिर आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, आराम से फॉर्मूला पुट करोगे, पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, कितना निकलेगा? 5 4 9 9 दूनी 18 अर्थात 18 मीटर आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब रोम्बस को देखते हैं। रोम्बस के लिए एरिया निकालना है ना, रोम्बस के लिए एरिया बराबर क्या होगा? सिंपल सा, हम जानते हैं रोम्बस का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, पूरा लिखेंगे बेस इंटू हाइट। ओके, यहाँ बेस क्या है? ये 8 मीटर इसका बेस हुआ, तो यहाँ 8 लिख दिए, गुना हाइट क्या है 2 मीटर, यहाँ 2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू ए होता है, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 8 मीटर है, यहाँ 8 पुट करेंगे, 32 मीटर निकल जाएगा पेरीमीटर। डन। एक लास्ट क्वेश्चन घर से ट्राई करके आओगे, वो हम देते हैं, उसको बनाओगे होमवर्क। पहले होमवर्क ले लो, फिर लास्ट क्वेश्चन देंगे आपको। किताब निकाल लेते हैं। टेस्ट पेपर का क्या क्या ट्राई करोगे बनाने के लिए? घर से ट्राई करना है, बना दो, ठीक नहीं तो हम बताएंगे। टेस्ट पेपर का मेंसुरेशन में टेस्ट पेपर ओपन करोगे, उसका जो है आपको 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बना तो ठीक है, वरना हम बताएंगे, क्या रखना, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, 5 नंबर। सब पे कम से कम 2-3 मिनट का समय जरूर दोगे क्वेश्चन को पढ़ के, इतना कम से कम जरूर प्रयास करोगे। हमारे प्रश्न में दिया हुआ क्या है, फिगर बनाने का जरूर प्रयास करोगे। जहां तक संभव होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो पाएगा, कम से कम आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, वो तो बनाने का प्रयास करना है आपको अपनी से। बाकी नहीं बनेगा तो हम है ना, परेशान मत होना, ठीक है। 12 बोल रहे हैं, प्रयास जरूर करना। 6 नंबर रोम्बस का क्वेश्चन है, 6 नंबर में। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। 7 नंबर, यहाँ पर एल्टीट्यूड का बात किया गया। ये परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। एल्टीट्यूड इसका एक और नाम है, ध्यान में रखना, इसी का एक और नाम है एल्टीट्यूड, ध्यान में रखोगे, ठीक है। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, बार बार बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, ये बेस हो गया, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड भी हो सकता है, ओके। एक ही लाइन का 2 नाम है, हम नहीं समझाए थे, समझा दिए। बस इतना ही बनाओगे तो काम हो जाएगा। और 13 नंबर, 14 नंबर, ये सब 13 नंबर 14 नंबर बहुत आसान है, आराम से बनेगा। डायगोनल निकालना है, डायगोनल आप निकाल सकते हो। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है ये सब, ठीक है। 18 नंबर, 19 नंबर, आधा तो ऐसे कंप्लीट हो गया चलो ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सुन लो लास्ट वाला जितना 6 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक, ये तो बनेगा ही बनेगा आपसे। स्टार्टिंग में 3 4 5 6 मतलब नहीं बन पाए तो उसका कम से कम डायग्राम बनाओगे, ये सब आपसे बनेगा ही बनेगा। लास्ट से बनाओगे सारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव है लास्ट से। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए है ना, वो थोड़ा टफ हो सकता है आपको समझने में, बनाने में नहीं बन पाएगा। सिर्फ डायग्राम बनाओगे, क्या क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बस आगे बढ़ जाओगे। बाकी बोलना है भैया नहीं समझ में आ रहा है, वो समझाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। बाकी जो बनेगा वो बनाओगे, मुझे बता दो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बन गया, वो हम यहाँ नहीं बताने वाले, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे।
और क्या, एक क्वेश्चन दे रहे हैं इस वाले फॉर्मूले से, देखते हैं वो बना पाते हो नहीं बना पाते हो घर से। ठीक है, लो आपके सामने प्यारा सा फॉर्मूला हाजिर है। ये हमारा रोम्बस है। रोम्बस में आपको दिया हुआ क्या क्या वो समझना। रोम्बस में जो है आपको दिया हुआ एल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपको सिंपल सा ये D1 दिया हुआ है। ठीक है, लो एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, जाओ आप भी क्या रखोगे, एल्टीट्यूड दिया हुआ है आपको 2 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर दिया हुआ है। ये D1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये D1 यहाँ लिख देते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पर बेस दिया हुआ है, बेस बोलो या फिर साइड बोलो, ये सब नाम आपके क्वेश्चन में रहेगा। या तो बेस का या तो बेस दिया हुआ रहेगा या तो साइड दिया हुआ रहेगा। समझ जाना है इसके बारे में बात हो रहा है, एवरी साइड के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर साइड कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो यहाँ पर 8 मीटर लिख लिए। ओके, उसके बाद यहाँ आपको या तो हाइट दिया हुआ रहेगा या तो एल्टीट्यूड कहा जाएगा, एल्टीट्यूड नाम देखो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसको कहते हैं हम लोग लंब। दोनों का एक ही मतलब है हिंदी में, इसका मतलब अभिलंब हुआ, इसका मतलब लंब हुआ। मेरे ख्याल से आप ध्यान से समझ जाओगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बोलिएगा। इसको हम लोग हाइट का या एल्टीट्यूड दोनों में से जो नाम अच्छा लगेगा वो नाम आपको लेना है। हाइट कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। ओके, फिर आपको यहाँ पर D1 का वैल्यू दे दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है आपको, सिंपल सा 4 मीटर दिया हुआ है। आपको ये बताना है 4 मीटर, इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपका होगा 16 मीटर, 16 नहीं, आप यहाँ लिख लो 4 मीटर ही क्या याद रखोगे आपने बताना है। देन आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। अरे ये तो ऐसे बना लोगे एरिया तो सिंपल सा मल्टीप्लाई करो। अच्छा लो D2 का वैल्यू बताओगे तो ये बना पाओगे तो अच्छी बात है। D2 निकाल पाओगे ना, ये D2 तो मान जाएंगे हाँ दिमाग है आपके अंदर। D2 बनाकर D2 निकाल के दिखाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ये आपको रोम्बस दिया हुआ है, इसमें आपको बेस पता है, इसमें आपको एल्टीट्यूड अर्थात हाइट पता है, इसमें आपको D1 का वैल्यू पता है 4 मीटर, ये पता है 4 मीटर। ठीक है, ठीक, तो बताना है एरिया क्या होगा इसका और D2 का वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। उम्मीद करते हैं बनाओगे बेहतर तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज की ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, कोई बात नहीं, बेहतर तरीके से पढ़ोगे।